बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ कितना भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। अच्छा मैं टीचिंग करती थी तो मेरे बहन भाई आके ना अक्सर मुझसे पैसे लेते थे तो कोई आके कहता सी इन्ने पैसे दें, कभी किसी ने कहना मैं दे देती थी, मैंने कभी इनकार नहीं किया है। तो बाबा जी एक दिन ना मैं बैठी तो मेरी छोटी बहन मुझे आके कहती मुझे ना इतने पैसे दो हैं। तो मैं कहा ना तुसी मैनू अज एक गल तां दसो की गल मैं घर दा अब्बू हाँ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ आके ਮੈਨੂੰ कहते हो कि इन्ने पैसे दूँ इन्ने पैसे दूँ हैं। वो कहती है एक्चुअली बात ये है कि आपसे मांगने हैं ना जब तो आपने दे ही देने हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप यूँ करें ना कि मेरी सैलरी आप ही ले आया करें मुझे जितने चाहिए हुआ करेंगे, मैं आपसे ले लिया करूँगी। तो बड़ा मज़ा था और स्टिल मेरे बहन भाई मुझसे अभी भी कुछ कहते हैं तो मैं कभी इनकार नहीं करती। तो बड़ी जून भी जिन्नी चलती पई है इन्नी की चलती पई है। ये अब हम ना फिर भी इसके अंदर डाल के रख देते हैं, शायद आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाए। देखो कितनी कितनी चलती पई चलो मैंने कहा आज कैंडल चलाते हैं, वैसे में जल गई, ये देखें जी काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो रही है। मैंने कहा आज कैंडल चलाते हैं, मज़े की लगेगी। अच्छा सबसे पहले गोश्त डाल के ना मैंने गरम मसाले डालने, ठीक है। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब ये गोश्त है तो इसमें मैं 2 जो है सब काली मोटी इलायची डालूंगी और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालूंगी और थोड़े से मैं लौंग डालूंगी। ये इतने होंगे 2 4 6 7 8 लौंग होंगे। सब्ज़ इलायची है वो डालूंगी, यानी साबुत खड़े मसाले डालूंगी, 4 सब्ज़ इलायची डाल देते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी हम साबुत काली मिर्च डाल देते हैं। तो लौंग और काली मिर्चें साबुत जो है ना ये बस मुर्शद ने ना मिक्स कर दिया। उनको मैंने कहा था कि ये लौंग भी डाल दें, उन्होंने ना काली मिर्चों के अंदर ही लौंग डाल दें। अब आज जरा लौंग का इसका जो सर है वो काली मिर्चों वाला है तो काली मिर्चें अब मिक्स हो गई हैं। अब लैदा से जो है वो मेरे पास नहीं है तो यहाँ से मुझे निकालनी पड़ती है। अच्छा चलो ये मैं बाद में निकाल के डाल देती हूँ। जो पाउडर फॉर्म के स्पाइसेस इसमें जाएंगे, अभी फिलहाल हम 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक बाद में चेक करके हम डाल लेंगे। जीरा डालेंगे, ये देखिए ये भी 1/2 टेबल स्पून या 1/4 टेबल स्पून होगा। धनिया हम पीस के डालेंगे, थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी हम सुरख मिर्च डालेंगे क्योंकि मिर्च जो है वो 1/2 टेबल स्पून आप डालें। मिर्च ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है इसलिए मैं ये थोड़ी डालूंगी। और थोड़ा सा मैं ना ये मिक्स स्पाइसी जो है ना ये 1/2 टेबल स्पून डाल दूंगी। ऑप्शनल है, आप सिर्फ जो घर के मसाले हैं वही डाल लें। अगर ज़्यादा थोड़ा सा आपको है कि और फ्लेवरफुल हो, बहुत ही ज़्यादा इनहेंस फ्लेवर हो तो कोरमान मसाला आप डालें, उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है। अच्छा इसमें से काली मिर्चें निकाल के डाल देती हूँ। अच्छा भाजी लब लुब के ना काली मिर्चें भी कुछ इसमें डाल दी और बस इसमें कोटा फेर दिया। तो मैं फिर सोचा आई ना भाई मैं पुप्पी दी ताई अल्लाह दे बंदे प्याज ना अदरक लसन कुछ भी नहीं डाला, वो सारा कुछ पा के रख छड़िया तो फटाफट से नीचे से प्याज भी अज ना मैं कहनी जूं जिन्ने निकले। तो बस इनको काटा, छोटा प्याज काटने में टाइम भी लगता है तो ना मुझे बस मैं कहती हूँ एक ही बड़ा प्याज एक खांडी के साइज़ का हो। जब भी ग्रोसरी करते हैं ना तो मैं फिर मुश्किल से कहती हूँ कि आप ना प्याज बड़े बड़े लेके आया करें ना। तो अक्सर आप देखते हो कि मेरे जो प्याज और ये चीज़ें होती हैं ना ये मैं एक ही काट लेती होती है एक खांडी के लिए ना। यहाँ पे बड़ा मज़े का बन रहा है शलजम गोश्त के छड़ गला 2 प्याज़ों को काटा, सारा कुछ बीच डाल के सारी आपको स्टोरी मैंने सुना दी हुई है इस मटन की जो जो इसमें गया है। तो बस वो डाल डूल के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया। ये लहसुन लैदा था अदरक लैदा था तो इसलिए वो सारा मिला के 1 टेबल स्पून। बस मैंने यहाँ पे लगा दी सीटी, तो सीटी मारनी मैनू अज तक नहीं आई यकीन करो मैं इन्नी कोशिश की थी मेरे मुँह चो फूक ही निकल दी ये हैं जी शलजम, बड़े प्यारे से वो जो येलो से कलर के शलजम होते हैं वो वाले। तो ये हमने ना आलूओं के साइज़ के शलजम काटने। आज जो हम यूनिक से ये शलजम गोश्त बनाएंगे ना मैं कहनी कि तुसी एक दफ़ा बनाओ से इतने मज़े के लगे ना बहुत। अच्छा मैंने जितना मुझे साइज़ रिक्वायर्ड था, मुझे चाहिए था कि इन्ना लग्गू सोना, तो मैंने उतने काट के धो के सवार के एक प्यारे से बर्तन में डाल के मैंने इसको ना एक साइड पे रख दिया है। अच्छा दूजे बनने आए हम तो मैंने कहा ये साथ ही लगते ना मैं बर्तन भी धो दूँ। मेरा होता है साथ साथ ना मैं बर्तन और चीज़ें जो हैं जो पॉसिबल हैं हांडी के दौरान खाने के दौरान धोनी तो मैं धो के ना सफाई साथ साथ करती हूँ। फिर यहाँ से भी मैं बर्तन ड्राई करके रख देती हूँ। फिर यहाँ पे मैं गरम मसाला पीसा। अच्छा जी बाबा जी मैं आपको ना इसके बारे में एक बात बताती हूँ
कि जब आप मसाला या कोई ऐसी हार्ड चीज़ पीसते हो ना, तो आप इसे चला के ना ऐसे 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 करते हो, ऐसे नहीं करना। इसका बेस्ट जो सोल्यूशन है, तरीका है, ये सीन आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आपको ये सीन के बारे में तो बाद में बताऊंगी। कुछ ज़िंदगी में सीन जो हैं वो देखने ज़रूरी भी हो जाते हैं, क्योंकि उन सीनों को देख के ना आंखें खुल जाती हैं। देखा आपने, घुमाया भी है, बस इसी तरह आप लोगों ने इसको मूव करते जाना है ऐसे करके। तो सारी साइडों पे जो पाउडर फॉर्म की चीज़ जमी होती है, ब्लेंडर को रोक देती है कि वो काम नहीं करता है, वो चलता नहीं है। तो ये ऐसे करने से ना ये आपका जो है ना मसला सॉल्व हो जाएगा। आपकी अच्छी से पाउडर फॉर्म की चीज़ जो है ना वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, पिस जाएगी। अच्छा, इसके बारे में मैं ये बताऊं, मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ कि ये मेरा जो ब्लेंडर है ना, ये इतना अच्छा है कि ये एक ही जगह, लास्ट वीडियो में आपको 1-1.5 माह पहले मैं बाई करके लेके आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें शेक बनाए, जो मर्जी बनाए, और इसमें ये मसाले भी पिस जाते हैं। इसमें जितने नट्स हैं वो भी, दालें, एवरीथिंग इसमें पिस जाती है। ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है और बहुत चीप है। तो ये वाला है, तो अगर आपने देखना है, फिर आप पूछते हो, ये वाली कंपनी का है, पूछते हो तो मैं आपको बता दूं मैंने कैफोर से लिया था, ठीक है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, हर चीज़ इसी एक में पिस जाएगी, ठीक। यानी 2 and 1 नहीं है, 1 नहीं सारे थे पा लिया। चलें जी, ये हो गया है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। अच्छा, किचन की लाइफ में ना बहुत सारे ट्रिक्स लगते हैं, बड़ी टिप्स की भी ज़रूरत होती है, जिससे हमारी ज़िंदगी ना बड़ी आसान हो जाती हैं। तो पाजी कभी दिमाग में आ जाती है और कभी कुछ हम कहीं से देख भी लेते होते हैं। ऐसे ही चलता है ना, कोई हमें नॉलेज चाहिए होता है तो हमने पहला नॉलेज पढ़ा हुआ वो पढ़ लेना होता है ना, तो उस हिसाब से हम चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने मसाला उसमें डाला बड़ी शीशी में, और इसमें मैंने निकाल दिया गरम मसाला, जैसे बड़ी इलायची, छोटी, मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है गरम मसाले की। गरम मसाला बाय सलीका कुकिंग फूड लिखोगे तो आ जाएगा, बस वहाँ से सारी चीज़ें समेटी और फिर मैंने यहाँ पे कबड़ में ला के रख दी, बस ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैंने अब रश डाला हुआ, बड़ा ईजी हो जाता है चीज़ों को उठाना। अच्छा, वो रह गया था, आपको पहले भी बताया था, खुश्क धनिया साबुत, इसको हमने अच्छे से ऐसे पीस लेना है, फिर डालते हैं इसको भी। यहाँ पे मैंने शलजम रखे थे बॉयल, थोड़ा सा पानी डालने के लिए, तकरीबन 90% शलजम यहाँ पे आप लोगों ने डन कर लेने हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पे खोलेंगे पाजी सीटी, लेकिन सीटी खोलने से पहले नाज़रीन और हाजरीन, पानी उधर गिर गया हुआ था, ज़ाहिर साथ ही टब है तो बर्तन धोते हैं तो यहाँ भी आ जाता है, तो मैंने वो सारा ड्राई किया। मुझे अच्छा लगता है ड्राई ड्राई, और पानी पानी ऊपर पड़ा ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वो सारा जो है ना वो उसको अच्छे से खुश्क कर लिया है। सीटी चुक्की तो फिर पाजी बस हमने ढक्कन उठाया, और यहाँ से मैंने फ्लेम बंद नहीं की थी, उधर मैंने साथ वाले स्टोव पे ही कर लिया था इस प्रेशर को। तो ये देखें, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ज़्यादा है। मैंने इसी में टमाटर काट के डाल दिया है। थोड़ा सा टमाटरों को ना हम सॉफ्ट होने देंगे, तो पानी यहाँ से और भी ड्राई कर लें ताकि अच्छी तरह भुन जाए। लेकिन ऑयल है, गोश्त ने ऑयल छोड़ा है, अभी ऑयल डालने लगे हैं। मैंने तकरीबन ½ कप इसमें ऑयल डाल दिया है, तो इसमें अच्छी तरह हम भून लेंगे। आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें भी भून लें। गाढ़ा गाढ़ा सा है और इसका मसाला ही बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दही भी डाल दिया है, क्योंकि मैं तुहानू दसता कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा पड़ गया था, तो फिर मुझे इसी में भूनना मुनासिब लगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। तो यकीन करें तब भी बड़ा मज़े का बना। तो मैंने यहाँ पे वो खुश्क धनिया डाल दिया है, जो मैंने पिसा था उसको मिक्स किया है, और ये देखें इस तरह का भुन के ना अभी मसाले मसाले वाला हो गया है, क्योंकि हमने प्याज, लहसुन और वो सारी चीज़ें, अदरक और वो टमाटर डाल के वो मसाला बन गया। तो अब हमने शलजम डाल दिए हैं, 90% कुक है, जितना पानी रिक्वायर ग्रेवी उतने डाल लें। मैंने तकरीबन 2 कप पानी डाल के रख दिया है। यहाँ पे सैलड जो है ये मैंने काट लिया, और मैंने कहा आपको दिखाऊं, बड़ा मज़े का। इसमें एवोकाडो है, सलाद के पत्ते हैं, दूसरी गोभी है, पहली गोभी है यानी ब्रोकरी है, और फूल गोभी और चीज़ें भी, टमाटर भी, इस तरह हैं सलाद में जो चीज़ें होती हैं। तो बस टकना उठाया मैंने, तो बड़ा मज़े का। ये हमें इतना ही चाहिए शोरबा। मैंने यहाँ पे चेक किया, बोटी भी गल गई है, दिखाती हूँ। गरम मसाला 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया, साथ में थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी हैं। तो इसको एक दफ़ा हम पाजी कर लेंगे मिक्स, और चेक करवाते हैं। ये देखें, ज़्यादा ही गोश्त को अच्छे से टेंडर करना, कि थोड़ा सा ही हाथ लगाएं तो वो पिस जाए। यही गोश्त का मज़ा आंदा, इतना ही मज़ेदार लगता। आप लोग गोश्त को अच्छी तरह गलाएंगे ना, तो वो उसका बड़ा ये एक अच्छा सा जो यूनिक सा फ्लेवर होता है। अगर ये भी लो बेटे,
ये दोनों माजन ये बिन में फेंक दो, ये चल रहा है पता नहीं ये भी। अच्छा बाबा जी उधर सारा खाना शाना जो है वो रख के आई हुई हूँ, तो बन गया है। बेटी रोटी बना रही है, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे आके कैंडल्स ऑन कर देती हूँ, टेबल को सेट कर देती हूँ। तो ये बस मैंने अपने हिसाब से इसको किया। आप देखते होंगे कि हमारे टेबल पे कैंडल्स होती हैं, तो जो हमारे टेबल को बहुत सजा देती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खाना शाना हो गया है रेडी, रोटी भी बन गई है। रोटी जी मैंने अपनी बेटी से कह के बनवाई है, तो ये उसने माशाल्लाह रोटियां बनाई हैं। फिर भी उसने बहुत अच्छी खाने के काबिल रोटी बना दी है। तो मैंने कहा आज का वेदर तो आपको दिखाया ही नहीं किचन वाली साइड से। ये देखें सुबह से हो रही है बारिश, सोंधी झड़ी लगी हुई, लेकिन पता नहीं मुझे कि सावन है या नहीं है लेकिन बड़ी प्यारी झड़ी लगी हुई है, बहुत ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत जो है ना वो मौसम है बारिश वाला। और साथ में ऐसा खाना सलीका जी के लंगर खाने में। तो अभी मैं ना बच्चों को बुलाती हूँ और डाल के देती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आ गए हैं माशाल्लाह से। भी चर्बी किसे पसंद है? मुझे सबको चर्बी पसंद है अपनी मम्मा की तरह। लो जी ये हमने खाना डाल दिया। रोटी आइश थोड़ी थोड़ी करनी थी बेटे, और सलाद जो है उसके लिए चिमटा जे मैं तुहानू दिखावा ना आवाम पीछे खड़ी सारी ये देखे, ये जी हुरैन का प्लेटर रेडी हो गया माशाल्लाह। ये देखे सैलेड के साथ। आज जो है ना वो सालन नहीं प्लेट में डलेगा ही क्या प्लेट में नहीं डाल सकता, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ले हुरैन, वेलकम हुरैन माशाल्लाह से। माजन को भी चर्बी वाली, ये देखें जी चर्बी की बोटी, चर्बी माजन कह रहा मुझे 2 चर्बी वाली बोटियां देना। ये देखें 2 ही डाली हैं। और ये सारा सैलेड भी खत्म करना है माजन, चले उधर से लेके जाए आप। थैंक यू भी बोले। थैंक यू मम्मा, वेलकम माय डियर। फिर जी जनाबी अली बस एंड पे अपना और हजूर आला का प्लेटर उठाया, तो मैं क्या कोलों करके दिखाओ हैं, तो बड़ा मज़ेदार लगा। तो मैं इसे उठा के लेगी टेबल पे, यहाँ पे रखा। तो मैंने उन्हें आवाज़ दी कि अभी आप आ जाएं और खाना खा लें। पता नहीं क्यों हमें अपने हस्बैंडों को खाना लगा के आवाज़ देनी पड़ती है कि आ जाएं जी सरकार अब खाना खा लें हैं। तो मज़ेदार सा टेबल है, तो खाना खाते हैं और आपको बताते हैं, और सबकी टॉकिंग जो चल रही है वो सुनते हैं। स्टोव मेरा अभी गंदा था आज, अभी नहीं तो मैं खाने से पहले ही साफ़ कर लेती होती हूँ। मैंने कहा चलो पहले खाना खा लें फिर उसकी सफाई करेंगे। पहली बाइट जाएगी मुर्शिद के मुंह में। बच्चे मुर्शिद के बारे में पूछते हैं, मैं कहता हूँ की दसीए ताड़े अब्बा हजूर साढ़े मुर्शिद ने हैं। हाँ जी अब बच्चों आप बताएं खाना कैसा बना, कि पहले बार पूछ लिया मैं ताड़े को। नहीं आपने बताया ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं कैसा। मैंने बोला, आपने बोल दिया मम्मी ना, आपने मैंने भी बोल दिया। सुपर डुपर डिलीशियस, ये बहुत टेस्टी है, मैंने कभी भी नहीं चेक कर लिया, लेकिन टेस्टी बनता है। और इसका नाम भी याद रख ले, आलू शलजम शोरबे वाली। आप लोगों को तो पता नहीं, आप लोगों को पता होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत पसंद है शोरबा। मोहम्मद को शोरबा बहुत पसंद है, मेरे सारे बच्चों को शोरबा बहुत पसंद है। आप लोगों को पता है कल हम लोग क्या बनाएंगे? कल हम लोग समोसे ओह माय गॉड, जो इसकी नेक्स्ट रेसिपी मैंने बताई, कल हम समोसे बनाएंगे, और समोसे मोहम्मद के फेवरेट है। मेरा तो समोसा बहुत टेस्टी होता है, मेरे पसंद का हर लेडी फिंगर। ठीक है सरकार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।